ध्यान और एकाग्रता, ध्यान और एकाग्रता के बारे में बताया कि एकाग्रता से अगर ध्यान किए तो भगवान को पा सकते हैं, या तुम्हारी जो कुछ इच्छा है तो एकाग्रता से ध्यान करने पर भगवान की शक्ति से या भगवान से आपको उत्तर मिलेगा, वो चीज़ तुमको मिलती है या नहीं मिलती। समझे? तो एकाग्रता और ध्यान, इसका अभ्यास कैसा करना है बताए। और गए सत्संग का थोड़ा सा ऊपर से कुछ पंक्तियाँ लेने के बाद फिर आगे पढ़ूंगा आज के सत्संग में। कुछ पंक्तियाँ, क्या प्रश्न क्या है गए सत्संग का? मौन मौन ध्यान के समय क्रियाशील शक्तियाँ, मौन ध्यान के समय क्रियाशील शक्तियाँ। मतलब पूछता है साधक, मौन है, मनुष्य ध्यान करते वक्त मौन रहता है, लेकिन वहाँ क्रियाशील शक्तियाँ कैसा काम करती हैं, क्रिया कैसी होती है उसके ध्यान में। कि जब मनुष्य मौन ध्यान करता है तब कौन सी शक्तियाँ कार्य करती है? जब मनुष्य तो मौन रहता, कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, अंदर भी शांत रहता, फिर क्रिया कैसी होती है, कौन सी शक्तियाँ क्रिया करती है, क्यों करती है? इसका मन शांत है, क्यों रिक्त है, इसका मन खाली है, इसको कौन काम करता है वहाँ पर, कौन सी शक्तियाँ उसको उत्तर देती है, ये पूछना है। तो माता जी समझाए, ये ध्यान करने वाले पर निर्भर है, जो मनुष्य ध्यान करता है उस पर निर्भर है। अब क्या निर्भर है? फिर और उसको जवाब फिर पूछ रहा है साधक, क्या पूछ रहा है माता जी से? परंतु मौन ध्यान के समय ध्यान करने वालों पर निर्भर है, बताए माता जी आप। लेकिन ध्यान करने वाला तो ऐसा रहता, कैसा रहता ये बताए। परंतु मौन ध्यान के समय क्या वह अपने को पूर्णतः रिक्त नहीं कर देता? जब मौन ध्यान करता है, मनुष्य जब ध्यान करता है, मौन रहता है, अपने आप को खाली, रिक्त यानी खाली नहीं कर देता क्या? फिर कोई चीज उस पर कैसे निर्भर कर सकती है? जब उन्हें उससे कुछ मांगने, कुछ नहीं, शांत रहता, एकाग्र रहता, कुछ मांगता है नहीं, तो कोई चीज उसके ऊपर कैसा निर्भर कर सकती है, कैसा रह सकती है? ये पूछता है साधक। उन्होंने उसका उत्तर दिए माता जी, एक ऐसा संख्या पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान में रखने से आगे अपने को लिंक मिलेगा ध्यान और एकाग्रता। यदि तुम अपने को एकाग्र रिक्त कर भी दो तो भी, माता जी क्या कह रही है? यदि तुम अपने को एकदम रिक्त कर भी दो तो भी उससे तुम्हारी अभिष्ठा का स्वरूप नहीं बदल जाएगा, या उसका क्षेत्र दूसरा नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों में अभिष्ठा मानसिक स्तर में या प्राणिक क्षेत्र में कार्य करती है। मानसिक और प्राणिक स्तर का क्या मतलब? या मन की, प्राण की वासनाएं होती है, कहाँ होते हैं? आदमी के अंदर होती है। आदमी के अंदर कहाँ होती है? देखो गीता में कहा गया है, तुम्हारे जो है रजोगुण के भाव, सत्वगुण के भाव, तामस गुण के भाव, गीता में बताया गया तुम्हारे बुद्धि और इंद्रियों में वो निवास करते हैं। तुम्हारी चंचलता है, इंद्रिय उसका मकान है, वहाँ निवास करते हैं, चुपचाप पड़े रहते, अपने को पता नहीं रहता। तो वो ध्यान के समय क्या करते हैं? उनकी मांगे अलग रहती। कोई फायदा मांगता है भगवान से, किसी का, कोई बच्चे मांगता है, किसी मुकदमा से मुकदमा कामयाब होने के लिए मांगता है, किसी का शत्रु उसके हाथ में न्याय नहीं सुन रहा तो शत्रु का सर्वनाश होने के लिए मांगता है। एक करता तो ध्यान भगवान के लिए, लेकिन उसके अंदर जो पहले से पकाया हुआ या पहले से पकड़ा हुआ जो कुछ है मन बुद्धि में, उसके अंदर में रहता, वो अगर बार बार उभर गया है, या वो पहली चीज वो कामयाब होना, बाद में भगवान की ओर पलटना या भगवान की ओर जाना, बाद में पहले तो ये होना, ये मुझे बहुत बेचैन कर रहे हैं, ये फला काम मेरा है, मेरी बेटी मेरी जान पे, मैं उतना हुंडावन नहीं दे सकता हूँ, उसकी शादी हो जाने के बाद मैं बहुत निश्चिंत होकर ध्यान कर सकता हूँ, पहले ये चीज हो जाना, ऐसा उसके मन में है। लेकिन मांगेगा किसको? वो पूजा पाठ करता है, ध्यान कर रहा है, तो भगवान मिलने के लिए ध्यान करता है, भगवान की कृपा के लिए करता है, लेकिन उसके मन में क्या रहता है? वो पहली चीज वो मांग रहती है अंदर, उसके लिए मत जाए, उसकी किस प्रकार की अभिष्ठा है? उसके मन की अभिष्ठा है, उसके प्राणों की वो वासना है, जो उससे चाहता है अपनी बेटी की जल्दी शादी हो जाना। अनुचित नहीं है, लेकिन तरीका बता रहे, वो मांगना अनुचित नहीं है। इन्होंने बताया जो जो चीजें ऐसे अंदर है अपन कितने रख लेते हैं अपने को पता नहीं।
और मैं किसी को पूछूं पर्सनल कि भाई तुम ध्यान आप मत करो, लेकिन अब यहाँ से आप करो, तुम ध्यान करते तो तुम्हारे अंदर से क्या क्या तुमको विचार आएंगे, वो पहले मेरे को नोट करके दो कागज पे ऊपर। ऐसा अगर मैं पूछा किसी को, कोई भी मेरे को नोट करके नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसको भी पता नहीं है कि अपने मन बुद्धि प्राण के अंदर कौन सी वासना फंसे हुए, कौन सी वासना की तरफ उसका ख्याल ज्यादा है, और कब उसके ध्यान में कौन सी चीज उभर आएगी, कौन सी चीज ऊपर आएगी, उसने क्या मांगेगा, उसको भी पता नहीं है। उन्हें क्या लिख सकता है? इसे माता जी, ये बहुत गहरी बातें है, माता जी ये समझा रहे। माता जी साधकों को इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहे और उतना खुला नहीं समझा रहे जितना समझाना चाहिए, कि उसको है ऐसा माता जी का भाव कि वो चीजें तुम्हारे आगे आ जाएंगे। जब क्या होगा, तुम वही मांग के बैठो। इसलिए ध्यान दिख तो मन हो जाने के बाद भी मन शांत तो होता है, भगवान की ओर दौड़ते हैं, मन शांत रखते हैं, फिर भी शांत रखने के बाद भी तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है वही चीज बराबर ऊपर उभर आएगी और वही भगवान से मांगेगी। फिर वो चीज मांगे तो भगवान भी बोलते चलो भाई फिर ये है तो आगे मैं कहाँ से मिलना, इसको कुछ सुकूनत मिले, इसका कुछ काम बने, बाद में देखा जाएगा। जब इन्हें मेरे को सच्चे दिल से जाएगा, सच्चे दिल से जाएगा, सच्चे दिल से जाएगा, इसका मतलब क्या है? मुझे ही चाहेगा, मेरी मर्जी को ही पूरा करने के लिए ध्यान करेगा, मुझे ही प्राप्त करने के लिए चाहता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही रहने के लिए चाहता है, उसका नाम सच्चाई। दूसरी चीजें बीच में नहीं रहती। लोग पैसा होना, लड़के होना, पैसे का फायदा होना, बेटी बेटों का शादियाँ होना, जैसे मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में काम इंजीनियर में पास होना, तो डॉक्टरी पास होना, ये चीजें जो जो अलग अलग है, तो मेरा बेटा कलेक्टर होना, ये जो अलग अलग वासनाएं हैं प्राण और मन की, ये चीजों को उन्हें नहीं चाहता, नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहता है और भगवान के लिए चाहता है। भगवान की मर्जी क्या है वैसे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे को और कुछ नहीं होना, जो दिया सो दिया, सब उसका है, उसने कुछ भी करने दो इसका, लेकिन मुझे तो भगवान होना, भगवान जैसा कहते हैं ऐसा मैं सुनूंगा, मैं भगवान से एक हो जाऊंगा, भगवान की मर्जी के अनुसार मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा जब सच्चाई के साथ उसके अंदर जोर के साथ अभिप्सा पैदा होती, उसका नाम हम बोलते कंप्लीट समर्पण। भगवान के होकर जीने के लिए उन्हें तैयार हो रहा है, ये मनुष्य में नहीं है। इसलिए माता जी यहाँ क्या करती है, तुम्हारे प्राणों के मांग, हमारे मन के मांग, प्राणों के मांग जो कुछ करती है, वो बहुत से लोगों में ऐसा रहता है। कुछ लोगों में अध्यात्म का अभिष्ठा होती है। अध्यात्म का अभिष्ठा क्या? गीता में पढ़ो, गीता में लिखा है आध्यात्मिक का कहते हैं जीवात्मा। अध्यात्म कैसे? जीवात्मा को, जीवात्मा की मांग क्या आती है? भगवान से मिलना। वो जीव भगवान का अंश है, अमय अंश है, जीवलों के जीवभूत सनातना, गीता बताती है। जीव भगवान को मांगता है, भगवान पर जाना चाहता है। आप लोग ऐसा संशय निकाल सकते कि भाई जीव एक अलग है, मन एक अलग है, प्राण एक अलग है, शरीर एक अलग है, इंद्रिया भी अलग अलग है, कि नहीं है क्या? नहीं है क्या? मैं पूछता हूँ, नहीं है क्या? है हमारे अंदर। जब डॉक्टर बोलता है तुमको ABCDE इतने विटामिन है, 5 घंटे खा जी ABCD इतने विटामिन है। हाँ इतने विटामिन है, ये विटामिन कम हो गए तुमको गोलियां खाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये कैसा कबूल कर लेते आप लोग कि इतने विटामिन है? और ये क्यों नहीं कबूल करते कि प्राण की वासना अलग है, मन की अलग है, जीवा अलग है, और शरीर की इंद्रिया अलग, शरीर अलग, ये सब एक जगह होने के बाद एक मनुष्य बना। और उसके बाद मनुष्य मुख्यता क्या है? मुख्यता जीवात्मा है। ये मुख्यता जीवात्मा कैसा रहता, किस तरह से उसको पकड़ना चाहिए, समझते नहीं। इसे माता जी डिक्लेयर करती, देखो इतनी चीजें हैं, इसके अंदर क्या तुमको सही होना वो तुम सोच के सच्चाई, उसको बोले सच्चाई, सच्चाई के साथ तुम भगवान के पास क्या होना वो जाओ, तुमको कुछ भी हो, तुमको जो भगवान के पास होना, सच्चाई के साथ क्या मांगते वो मांगो बस। तो यह कहते ऐसा मांगते हुए जाने के बाद भगवान को वो चीज दे देगा तुमको भगवान होना। ये तो पुस्तक इसलिए बना है कि समर्पण, आत्मसमर्पण के भाव से गीता का ये फाउंडेशन इसका, वो लोग कंप्लीट समर्पण होने के बाद भगवान की ओर चलते चलते भगवान की मर्जी के अनुसार भगवान जिंदगी बनाना और व्यवहार में भगवान की मर्जी के अनुसार चलना, इसका नाम है प्रपंच को परमार्थ बनाना है। ऐसा प्रपंच मत करो नहीं बोले, कि प्रपंच को परमार्थ कैसा बनाना, भगवान की इच्छा के अनुसार जिंदगी जीना, भगवान की इच्छा के अनुसार ही कर्म करना, इसका नाम प्रपंच को परमार्थ बनाना, यही गीता कहती।
अर्जुन ऐसे ही किया है। अर्जुन देखा है अपने रथ में कौन बैठा क्या है, उसको जान लिया है, फिर चलो। अब आज का सत्संग शुरू हुआ, इसे आज का मतलब क्या कहती, ऐसी बहुत सी अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनमें तुम ध्यान कर सकते हो, यानी अलग अलग वृत्तियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं अपने, या अलग अलग ध्यान में अवस्थाएं आते हैं। और ऐसी बहुत सी अलग अलग अवस्था में हम क्या करते हैं, सब वे सब अंदर उत्पन्न की हुई या उत्तर लाई हुई शक्तियों और उनकी क्रियाओं पर अलग अलग प्रभाव डालती है। क्या हम जो जिस अभिप्सा से जिस अवस्था में जो शक्तियाँ जो मांगे उत्तर कर लाते भगवान के पास से, उसका प्रभाव अपने मन प्राण शरीर पर उस तरह पड़ता है जो तुम्हारे अंदर मांग है, उस मांग के अनुसार पड़ता है। यदि तुम अकेले बढ़ते हो तो उस समय तुम्हारे अपने निजी आंतरिक और बाह्य अवस्था ही महत्व रखती है। या फिर उदाहरण के लिए माता जी कह रही क्या, यदि तुम अकेले बढ़ते हो तो उस समय तुम्हारी अपनी निजी आंतरिक और बाह्य अवस्था ही महत्व रखती है। तुम अकेले बढ़ते ध्यान करते हो तो क्या होता है, तुम्हारी वास्तविक जो अवस्था है निजी अवस्था और आंतरिक जो अवस्था बाह्य अवस्था भी हो या आंतरिक अवस्था हो, वो महत्व रखती है अकेले में बैठे जब। क्या बताए माता जी कहते हैं कि हम अकेले में बैठे जब हमारी आंतरिक अवस्था और बाहर की अवस्था अलग रहती है, वास्तविक अलग रहती है भगवान का अकेले सामुख में। यदि तुम दूसरों के साथ बढ़ते हो तो सबकी सामान्य अवस्था का ही प्रमुख महत्व होता है। एक 50 आदमी या 100-200 आदमी बैठ के ध्यान करने, वो सामूहिक अवस्था अलग होती है। तुम अकेले में बैठ के ध्यान करते हो अलग अवस्था है, और सबके साथ मिलकर ध्यान करते हो अलग अवस्था। क्यों भाई ऐसा क्यों अलग, सब मिलकर ध्यान कर रहे हो, अलग अवस्था क्यों होना, सुनिए उसको भी बता दे। परंतु दोनों स्थितियों में अवस्थाएं बराबर बदलती रहेंगी और प्रत्युत्तर देने वाली शक्तियां कभी दूसरी बार एक ही नहीं होंगी। क्या बताते, दोनों अवस्था में अकेले बैठो या सामूहिकता से ध्यान करो, दोनों अवस्थाओं में प्रत्युत्तर देने वाली जो शक्तियां अलग अलग होंगी। क्यों अलग होंगी, तुम अलग अलग बैठे तो अलग, एक जगह बैठ के सब लोग ध्यान करते, ऐसा क्यों, उसमें बहुत मजेदार बात है। अपन 50 आदमी यहाँ बैठे सुन रहे हैं, तुम ये सोचो यहाँ पर अब अपन 50 आदमी बैठ कर सुन रहे, सब सुनते हो, जो मैं कहता हूँ किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को अलग तरीके से समझ में आता है, और उसके मन में जो विचार है सबके मन में अलग अलग विचार है। ये सत्संग सुनते वक्त भी अलग अलग विचार है, कोई अलग तरीके से इसको समझ लेता, एक ही भाव को नहीं समझता हो, अलग कोई इतना सत्संग बात कुछ एक बात पकड़ लेता, कोई कुछ भी नहीं पकड़ता, बहुत अच्छा बोले बहुत अच्छा चीज़ है, चलो आज नहीं तो कल समझ में आता, सुनते जाएंगे, सुनने में क्या बुरा है, नुकसान क्या है, ऐसा समझ कर भी सुनने वाले हैं। तो अलग अलग अवस्था अलग अलग चीज़ है, क्या नहीं है। इसी तरह से हम सामूहिक ध्यान में बैठने के बाद भी अलग अलग विचार रहते हैं उसके, अलग अलग विचार एक विचारों को दूसरे विचार टकराते हैं, हम समझते चुपचाप बैठे, गड़बड़ नहीं, अंदर की गड़बड़ कौन बंद करा, कोई नहीं कर सकता, अंदर में गड़बड़ है, और बराबर वो विचारों को विचार टकराते हैं, और बराबर ध्यान, और सब लोगों का एक ही ख्याल है, एक ही लक्ष्य है, सब ठीक तरह से ध्यान कर रहे, तो माता ही बोलते वहाँ भगवान ही आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, और सबका एकाग्रता बराबर है, सच्चाई के साथ भगवान ही होना बोल के एक ही लक्ष्य बनाकर भगवान को पुकारे, और दूसरे विचार दूसरे ख्याल अगर नहीं आ रहे उसके अंदर, तो उतनी जबरदस्त एकाग्रता, सबके मन की एकाग्रता भगवान को बराबर उतारती है, बराबर भगवान उनको दिखेंगे और बहुत बड़ी परम शांति उनके अंदर आ जाएगी। क्यों, सबका एक ही लक्ष्य है, सब सच्चाई के साथ उसी को पुकार, कि सबके अवस्था एक साथ होना कितना नामुमकिन है, क्या नहीं। आज अपन और राजकारण में देखते सबकी एकता है क्या, थोड़ा ध्यान दो मेरे बात पर। कांग्रेस में शरीक हो गया आदमी, उसका ख्याल पहले कांग्रेस बड़ा अच्छा है, उधर जाना, बहुत पार्टी अच्छी बनाना, ठीक बनाना, उसमें जाता रहता करता, पैसे वैसे लूट लेता, जो कुछ करना है करता, उसका धर्म कर्म उसके साथ जाने कर, लेकिन फिर दूसरे में वाजिब अपने तेलुगु पार्टी में जाना अच्छा होता, तीसरे टाइम में आंध्र के इसमें जाना अच्छा होता, चौथे टाइम होता वो बीजेपी के इसमें जाना अच्छा होता।
आखिर आखिर सब में ज्यादा फायदा शिक्षण में मिल गया तो बेटी फूकट मिल रहे, पैसे मिल रहे, मदद बहुत उसी में मिल जाना बोले। मोमेडन से मिलने में क्या बोला है, वो भी तो अपने जैसा इंसान है बोले। ये क्यों हो रहा है ख्याल ऐसा? समझो, मनुष्य के अंदर इतने जो ख्यालात होते हैं, ऐसे जो विचार आते, ऐसा एक पार्टी का आदमी, एक पार्टी में तो भी पैदा हुए जब से उन्होंने एक पार्टी में, एक आदमी मेरे को ऐसा बता दो पार्टियों में, उसके मन में से रहना, अंतःकरण से रहना, कांग्रेस का है, कांग्रेस का ही। आज ईमान से अपन बोल सकते क्या? आज अपने गली का लेडर एक पार्टी में रहता, दूसरी पार्टी का डब्बू मिले तो उसमें चले जाता, जिधर पल्ला भारी उधर झुक जाइए बोले, ऐसा गड़बड़ कर देता। सच्चाई कहाँ है उसके पास? समझे ना मेरी बात? समझो, ये अध्यात्मिक है। ये बच्चों का खेलने, बाजार में मिलने की खीर नहीं होती है, पैसे फेंकी ले लो रबड़ी, बस महंगा हो सस्ता हो कैसा भी बना दो। आप पहले ऐसा रबड़ी खाने थी महाराज, हम 2 रुपये किलो रबड़ी खाए, अब गलत समझेंगे। हरिद्वार यात्रा गए हम, 2.25 किलो, ज्यादा महंगा हो तो 2 रुपये। आज तो तुमको 2 रुपये नहीं 50 रुपये किलो भी दिए तो वो रबड़ी नहीं खाने को मिलती जो हम खाए, इतनी मजेदार रबड़ी थी वो। तो कहने का सारांश क्या? अपनी अवस्था, अपनी व्यवस्था, अपने विचार मनुष्यों के बदलते जा रहे, जैसा जैसा बदलते जा रहे, सच्चे ठोकर खाते चले जा रहे, वैसा उसकी अवस्था के अनुसार उसको आध्यात्मिक जीवन मिलेगा या न मिलेगा, देर से मिलेगा, ये उसकी अवस्थाओं पर निर्भर है। जब सच्चा आदमी रहेगा, सच्चाई के साथ चलेगा, एक ही अवस्था में रहेगा, ठीक रहेगा, अलग चीज से माता जी बोलते देखो भाई, तुम सामूहिक ध्यान करो, एक में करो, एक में करोगे तुम अकेले विचार, तुम्हारे अकेले के विचार तुमको सताएंगे, आएंगे जाएंगे, सब हो जाएंगे। एक सब मिलके बैठेंगे तो थोड़ा गड़बड़ ज्यादा रहेगा विचारों का। सब मिलके बातें शुरू कर दो तो घुड़ घुड़ एक मैसेज नहीं मत सुनने दो, लेकिन घुड़ 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 शुरू हो जाता आवाज, इतनी घूंघट हुई। एक ही आदमी दूसरे आदमी से बात करो, कोई भी मत रहो, आवाज कम रहता है। इसी तरह से अतः बताए ये विचार जो है गुप्त रहते भी उसकी भी गड़बड़ रहती है अंदर। इसे आदमी, मनुष्य क्या करना चाहिए, आदमी को क्या करना चाहिए? शांत और स्थिर होना अंदर से, ये भगवान के पास जाते होना, भगवान को सर्वसत्ताधीश, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, संपूर्ण स्वतंत्र और पूर्ण विशाल, पूर्ण शक्तिमान, ऐसा है समझ के जाने के बाद अपने को क्या मांगने की जरूरत है? जब अपन उसके पास शरण जाते, हम तुम्हारे बच्चे हैं, ये विश्व आप बनाए, हमको भी आपसे बनाए, हमारा व्यवहार सब हमारे कर्मों के अनुसार चले, तो भी आपका दखल है हमारे व्यवहार में, विश्व में आपकी दखल है, इसलिए हमारे व्यवहार में दखल दो और आप हमको सुधारो, आपके मर्जी के अनुसार चलने की बुद्धि दो, कैसा चलना, किधर चलना, अगर हम नहीं समझते तो आप हमारे अंदर प्रकट हो जाओ, हमको कुछ सुनाओ, हम सुनेंगे और वैसा करेंगे, जैसा कि अर्जुन किया था वैसा हम करेंगे। भगवान आप सुनाओ, हमको बनाओ, आप क्या बनाना चाहते। इतने ईमानदारी के साथ ऐसे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, नम्रता के साथ कितने लोग बोल सकते, ये पहले सोचो। हमको नहीं मिलते शब्द, क्यों नहीं मिलते? अपने आप को शाना समझे हुए थे, सबसे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ मैं, सल्तनत चला सकता हूँ, इन लोग का राज्य आज मेरे हाथ में है बोलता हूँ। कल चिंता क्यों नहीं उड़ जाते अपने गलती से, उधर नहीं देखता वो आदमी। आदमी क्या है, माता जी बोलते एक जीव है, भगवान पैदा हो कीड़े के जैसे, अनंत तो पूरे ब्रह्मांड है जो भगवान नवग्रह बनाया, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, इसके क्या मजाज है उसके सामने दम मारने की। कितना भी बड़ा आदमी तो 3 दिन का सीट पर से उतर गया, खत्म, कोई पूछा नहीं, चिरोट बजाने को तैयार नहीं रहता, ऐसा होके निकलता हूँ सीट पर से। क्यों? अपनी मनुष्यता गमा दिया, अपने आध्यात्मिकता को भूल गया, समझे? ये ऐसी चीज है, ये एकदम मनुष्य होके अतिमान बनना, शांत और स्थिर होकर उसकी तरफ जाना, एक होकर होते हुए अपनी जिंदगी को बनाना, शांति के साथ हमेशा के लिए जीना, हर जन्म को सुखी बनाना है ये मार्ग बोल। ये मार्ग साधारण बुद्धि वाला नहीं पकड़ता, उसको विशेष बुद्धि होना, अच्छा संग होना, सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ जीने वालों की सोबत होना, ये बहुत बड़े बड़े चीजें हैं, वो मामूली नहीं है, वो पैसे से मिलने वाली चीज नहीं, वो बिल्कुल निष्प्रहता होना, लालूच नहीं होना, भगवान की ही लालूच होना। जब ऐसा होता है ना आदमी, कुछ तो उसको हवा लग जाती है इसकी, जब उन्हें उसके पास भगवान डरते क्या आने, भगवान हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर भी पात्र उसको प्रकट होना हो जाता, समझेगा? भक्तों पापी के कारण हो, भक्तों के कारण, दोनों के कारण प्रकट हो सकता है वो,
दोनों के कारण अवतार लेता है पृथ्वी के ऊपर। दुर्योधन को अगर पापी समझते हो उसके लिए अवतार लिया समझो, अर्जुन पांडव पुण्यवान समझते हो उसके लिए अवतार लिया समझो, लेकिन लेता है दोनों के लिए वो, और आता है। लेकिन भक्तों को और सुनने वालों की तरफ अलग दया और नजर रहती है, नहीं सुनने और नहीं उसके चुगली करने वाले को अलग नजर से देखता है। क्यों देखता है? इसको भी मुक्त करेगा, इसको भी करेगा, लेकिन मुक्ति का मार्ग और उसका सुख अलग अलग रहेगा। ये चीजें पहचानना कितना कठिन, इसलिए अध्ययन होना जरूर, अध्ययन होना, ध्यान करना, अपने अंदर सच्चाई होना, क्या तू मेरे को बनने वाला है, मेरे कर्म बहुत गलती के होंगे, हजारों जन्म से मैं पाप करते आ रहा हूँ, लेकिन तेरी एक दया की नजर मुझे उभार देगी और तू मुझे निर्मल बना देगी। तू मुझे निर्मल बना, तू मेरे अंदर है, छुपा हुआ क्यों है, प्रकट हो जा, तू मेरे से मत छुप, मैं तेरा बच्चा हूँ ना, मेरे पास आ जाओ, मुझे बताओ क्या रात है, मैं चलता हूँ उस रास्ते पर। ऐसा रिझाने वाला कौन है? भगवान कुंड में हमको अभी भ्रम है, भगवान कुंड में रहता, सांप पे सोया हुआ है, स्वर्ग में रहता, वो दिखता नहीं, निराकार है, निर्गुण है, उसको हाथ पाँव नहीं, कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं, क्या क्या समझ लेते हैं वो हवली लोग, मेरे समझ में नहीं आता। असल तो उसके बगैर तो हवा नहीं चलता, पानी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं हिलता, सब चीजें उसी के हुक्म के साथ चल रहा है, लेकिन क्या क्या समझ लेते लोग समझ में नहीं आता। श्रीनंद माता जी कान पकड़ के निचोड़ के थोड़ा समझा, थोड़ा ऐसा नहीं बेटा, ऐसा है बोले, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं ऐसा। तो कहने का सारांश क्या, अगर तुम उसको सच्चे दिल से चाहो तो आज भी वो मिलता है, छुपता नहीं वो, छुपने को उसको क्या डर है क्या हमारे, या उसको सीट होना है, हाँ मेरी सीट छीन देती बोल के, उसका सीट कोई छीन नहीं सकता, उसको अपने सीट की लालच नहीं, तो उसे उन्हें 150 सीट है, उन्होंने कब छीन लेता अपने पास से, कब रखता उसका उसको मार। अपन कितने भी होशियार हो, उसके सामने कोई होशियारी नहीं चाहिए, सब होशियारी अपने अंदर बैठ के कर रहा हूँ। पहले बता चुके भगवान, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। स्पष्ट बताए, उन्हें सबसे होशियार तुम्हारे अंदर पहले बैठा, तुमको माया के चक्कर में बराबर घुमा रहा। क्यों घुमा रहा? तुम उस तरह से घूमना चाहते हो, तुम अपने पहले के कर्म लेकर आए हो, फिर वो कर्म करने के लिए तुम कुछ नहीं चाहते, उसको तुम रिझाते नहीं, उधर सर्वभाव से शरण नहीं जाते, तुम अपने आप को शान समझ के फिरना चाहते, तो उन्हें बोलता भाई तुम्हारे शान प्राण के अनुसार ही मैं तुमको घुमाते रहता हूँ, मेरा काम वेग देने का देऊंगा। तुम अगर मेरे वेग को ना, तुम अपना वेग बंद करके मेरे वेग में आते हो, मेरे साथ एक रहना चाहते हो, हाथ जोड़ते हो, फिर मैं थोड़ा मौका देता हूँ, मैं थोड़ा हाथ डालता हूँ तुम्हारे व्यवहार, तो मौका नहीं देते तो तुम अपने शान प्राण घूमो, अच्छी बात है, मैं तुमको आत्मा दिया, बुद्धि दिया, चलने दो बोलता हूँ, उसको कोई बाधा नहीं, आपत्ति नहीं। उन्होंने हमारे सब संस्कार लेता, पाप और पुण्य के, अच्छा और बुरे के, हमारा सूक्ष्म जो कारण शरीर है उसको लेके आगे बढ़ते रहता हूँ, सूक्ष्म कारण, तो सूक्ष्म कारण को लेके हल्लो आगे बढ़, फटते नहीं जल्दी, या मन ही नहीं फटता, स्थिर शांत नहीं होता, तो वो फटना कितना मुश्किल है। इसलिए वो बरोबर पंचकोश में, पंचकोशातीत है, सब में भरा हुआ है, उसके उसके साथ एक होकर चलना एक लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन। इसे भगवान गीता में इशारा किया जाता है, मेरे जन्म अर्जुन और तेरे जन्म आज तक बहुत हो चुके हैं, लेकिन मेरे जन्म, मेरे कर्म कैसे हैं अर्जुन, मैं सबका अविनाशी आत्मा होते हुए, क्या बोला मैं सबका अविनाशी आत्मा होते हुए, ईश्वर होते हुए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म अलौकिक है, लोगों के जैसा नहीं है, ये लोगों में जैसा जन्म ऐसा नहीं, मेरी वचन है उसके, मेरे जन्म अलौकिक है, मेरे जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है। ये क्यों डिक्लेयर किया उसने अर्जुन के सामने? हमको सचेतन किया है, हमको होशियार बनाने के लिए, हम अक्लमंद बनने के लिए उन्होंने वहाँ इशारा दिया है। उसको हम पढ़ते नहीं, अगर हम सोचते नहीं, हम उसको समझना नहीं चाहते, मर्जी बोलता उसका जो कर्म के साथ, वही ऐसा समय बोला था भगवान ने, ऐसा रचना किया, कर्म उसके साथ ही फल, फिर उसका परिणाम जोड़ के बांध दिया, रख दिया, बस तुम्हारे कर्म के साथ तुम्हारा फल, फल के साथ उसका परिणाम, करेक्ट रख दिया, उसमें से कोई नहीं निकलता, उन्हें कुछ हाथ डाल के क्या गड़बड़ तो निकलता रहे तो। इसलिए राज की बात अर्जुन को बोले, देखो उसको शरण जा, युद्ध क्या हो रहा है, युद्ध के अंदर बता रही है राज की चीजें, जिंदगी कैसा जीना और सल्तनत का यानी हुकूमत कैसा चलाना, जिंदगी को किससे फिट रहना, क्या होना, हरी राजपुत्र हुआ और क्षत्रिय बना,
धर्म के साथ चला तो बस नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? खाली राजपुत्र बना, देवपुत्र बना, धर्म के साथ चला और न्याय नीति के साथ चला तो भी बस नहीं। क्यों? तस्मात् योगी भवार्जुन, योग होना है अर्जुन, योगी बन। योगी नहीं बना तो मेरा भक्त है। तेरी बातों का अच्छा ख्याल रखो, भूलो मत। समझे? गीता बहुत बड़ी महत्व की चीज है। नहीं बोलेगा तुमको कोई पैसे देने वाला पंडित, समझे ना? याद रखो इस बात को। क्या बोलता उन्होंने? तुम भक्त है लेकिन योगी नहीं है। तस्मात् योगी भवार्जुन, मेरे से योग लगा। मेरे साथ योग करने के बाद तुम मेरे में निवास करोगे, मैं निवास करोगे, मेरे साथ एक होगे, मैं तुम्हारे में प्रकट हो सकता हूँ। क्या बात है! किधर बात भगवान की है, किधर हमारे लोगाचार किताब पढ़ के पुकारते रहते, गधे पुकार कर खाड़ फाड़ फाड़ फाड़। इसको ज्ञान होता नहीं, कोई दुनिया होती किताबें पढ़ के अभी टप रहे। क्या करते रहे कि आंखें चले जाके आनंद भी आ रहा, फिर भी हमको ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होता, ध्यान नहीं लगता। कृष्ण को हम कई जन्म लेते, देखते भी नहीं अपने अंदर वो ईश्वर कैसा बैठा हो। हमारी पढ़े क्या काम की, हमारे पढ़े सब पाप पैदा करता है, भगवान से मिलाता नहीं। क्यों? बुद्धि विपरीत हो रही। आके पढ़े हुए तो कुछ भी नहीं है। आके पढ़े किस उद्देश्य से पढ़ा जाता, ये हो तो बस। उसका मालिक बोलता पतंग छोड़ रहा हूँ मैं लेते, जब फेंट आ देगा तो उसके साथ उन्होंने भी उधरी, आदमी उधरी, वो पैसा भी उधरी। उन्हें इसलिए हम बहुत होशियार है, सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, इंसान है, क्या है इसमें अंदर असल बात, जीवात्मा है, उसका अंश है। कैसा बैठा, कहाँ बैठा, ये क्या खा रहे हैं हम रोज, रोज एक एक मिनट कैसा चले जा रहा है हमारा, वर्तमान कैसा कैसे काल, वर्तमान काल को कैसा काट रहे हैं हम, हमारे जेब में क्या भर के ले चल रहे हैं हम रास्ते, सब सोचना आदमी, उसको बोलना आदमी। और ये नहीं सोचा, अपना हिसाब नहीं रखा, वो आदमी गफलत में जिंदगी जी रहा है बस। अज्ञानी प्राणी है, वो जीव है, से भगवान बोलते मेरा तो मेरी तो चेतना सब प्राणी मात्रों में है, सब प्राणी मात्रों की चेतना मैं बना हूँ। तो कहने का सारांश अवस्था, तुम्हारी अवस्था ध्यान में किस प्रकार के कल्पना आती, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की तुम अवस्था में तुम्हारी बुद्धि है, उस प्रकार की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर उतर के आ जाएंगी और तुमको बनाएंगे और जीवन में तुमको सुख दुख देंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये कहने का सारांश है उनका। अभी कह रहे उन्होंने क्या, समुचित रूप से किए हुए सामूहिक ध्यान में महाशक्ति हो सकती है। क्या होता है उन्होंने? समुचित रूप से किए हुए सामूहिक ध्यान में महान शक्ति हो सकती है। एक पुरानी लौकिक उक्ति है कि यदि 12 सच्चे व्यक्ति अपने संकल्प और अपनी अभिष्ठा को संयुक्त करके, यानी एक ही अभिष्ठा, एक ही लक्ष्य संयुक्त करके, एक करके भगवान का आह्वान करे, भगवान का आह्वान करे तो भगवान प्रकट होने के लिए बाध्य है। भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, एक ही लक्ष्य होना। सामूहिक लोगों का एक ही लक्ष्य हो तो भगवान बाध्य हो जाएंगे, भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे। बातें होना जरूरी है, परंतु संकल्प होना चाहिए, एक लक्ष्य, एक संकल्प होना, एकाग्र संकल्प होना, उसको प्रेम से बुलाने वाला हो। सभी एक ही बात अगर ध्यान में करने लगे, बराबर भगवान प्रकट हो, सबको अंदर दर्शन हो सकते हैं, उसको समाधान मिल सकता है, होनी चाहिए। सच्चे हृदय से उद्भुत, सच्चे हृदय से उद्भुत हो जाओ, क्योंकि जो लोग प्रयास करते हैं वे तामसिकता में संयुक्त हो सकते हैं। जो लोग प्रयास करते हैं, क्या बोलते, संकल्प क्या होना, सच्चा होना, और एक लक्ष्य होना, और एक लक्ष्य संकल्प नहीं है तो क्या होता, गड़बड़ पैदा होता। क्योंकि जो लोग प्रयास करते हैं वे तामसिकता में संयुक्त हो सकते हैं, अथवा भ्रांत या विकृत कामना वासना में भी युक्त हो सकते हैं, और तब परिणाम सर्वनाशी भी हो सकता है। क्या बताए ना, हजारों लोगों जान देने वो तामसिकता भी प्रकट होता है और संयुक्त नहीं होते। एक प्रकार से भगवान पर जाते हैं तो भक्ति प्रेम लेकर नहीं जाते। एक जगह ध्यान करते हैं, एक लक्ष्य एक भाव रखे ध्यान नहीं कर, भगवान के दर्शन में ऐसा भाव रखे नहीं कर। तुमको छोटा उदाहरण देता हूँ, लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है। क्या, अब देखो कृष्णाष्टमी आती है, रामनवमी आती है, बड़े बड़े यात्राओं को लोग जाते हैं, कितने लोग रहते हैं,
रामनवमी आहे, रामनवमी में हजारों लोग हैं, बस अपन ये दर्शन जाकर आते बस। एक लक्ष्य रहता क्या उसमें, सब कहाँ जा रहे, राम मंदिर, किन के लिए, राम के दर्शन के लिए। क्या पाने, तीर्थ प्रसाद पाना, भगवान की दया पाने के लिए। और क्या लक्ष्य लेके जा रहे, कहने को तो कह रहे, और वहां जाने के बाद चप्पल चोरी करना शुरू कर देता। उसका भाव एक है क्या, तुम उसके बाजू से जाते कि नहीं, उसके विचार तुम्हारे मन में नहीं आते किस पर से, अरे वाह ऐसा कैसा होता है, नहीं होता, फिर क्यों नहीं सुधरे दुनिया। ये बात मालूम, बहुत काल के नीचे की पुरानी बात है, उसको मानो मत मानो। आज हम भेड़ को छीन तो छीना, तभी नहीं छीना, नहारे ना घर में बोल के हम बचपन में जाके नहाते, आज नहारे कर नहीं नहारे, तो आदमी हमारे कैसे आदमी क्यों हो गए, उनके विचार उनके आचार सब अपन छीके सब करके कर रहे, अपन उसका ख्याल ही नहीं कर रहे। फर्क क्या है उसमें अपने में, अपनी शुद्धि अपन गंवा दे सब, कभी एक एक ख्याल सच्चे के साथ ध्यान नहीं है, धारणा नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा हो सरकार डिग्री निधर में राज्य कर, बहुत आनंद है बोल रहे, बड़ा मजा मालूम हो रहा सब, लेकिन सब सब एक का एक खून चूसेंगे। दूसरे आप हर देश में वही है, टीवी पर वही सुनते जाओ, मरने का, चूसने का, खून चूसने। जन्मा टीवी ऐसे निकले कि तुम्हारा गर्दन कैसा सफाई से काटना, किस तरह से तुमको लूटना, कैसा छुरा बताना, कैसा मुंह बंद करना, सब बातें कहाँ से आ रही हमारे पास, सिखाया जा रहा है हमको, तमाशे निकाल निकाल। एक भी बात तुम्हारे पास ऐसा निकल रही क्या जी, तुम्हारे अपने घर में, अपने राज्य में तुम चुनाव किए तो बड़े बड़े लोगों के पास एक बात तुमको ऐसा सिखाया जा रहा है क्या, अपने अंदर भगवान है, देखो मरा परम शांति लो, ऐसा बड़ा उसके साथ एक सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया, पैसा कैसा लूटना, दुश्मनी करके झूठ बोल के सफेद से कैसा उड़ा देना, ये सिखाया जा रहा। हम सीख रहे क्यों, एक जगह बैठे, एक जगह आ रहे, खा रहे, पी रहे, हम सब एक है, हाँ एक है, मरने के लिए। जैसा यादव मस्ती को आ गया, भगवान कृष्ण सबको सब बात चटका दे, उससे बचे थे, आज वही हालत है, समझना। हम दूर रहो नहीं बोलते, लेकिन तुम क्या करो, तुम कैसे वैसा उनको बनाने का ताकत है तो वैसा एक कोई नहीं, तो थोड़ा 4 कदम दूर रहो ना, नम्रता से क्यों ना होते। लेकिन हम क्या क्या देते, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, और कहीं भी जाओ, गिरजाघर जाओ, कहीं भी जाओ, हर प्रकार के आदमी मिलके हम क्या कर रहे, उनके संस्कार ले रहे। वहां जाते चप्पल चोर वाला मिलता, और कोई बहादुर है तो हल्लू हल्लू नो औरत का सोम भी डालता, कोई नहीं डालता, हल्लू और औरतों में छुपता, हल्लू हाथ बढ़ा के उनके गले में कुछ रहे, कान में कुछ रहे तो हल्लू पत्थर के कान का फूल उधरी, गले का कुछ सोने का है तो उधरी, अंगूठी रहे तो उधरी खींच के, क्या गड़बड़ नहीं हो रहा पब्लिक में, बोलो तो सही। अब ये माता ही बोलते क्या तुम सच्चे दिल से वहां सभी के सभी लोग राम को देखने के लिए, राम को पाने के लिए, तीर्थ प्रसाद देने के लिए सभी लोग जा रहे क्या जी, तो सोचो नहीं जा रहे, फिर कैसे ऐसे जा रहे, फिर तुम वहां कह को जा रहे, अच्छे लोग पढ़े लिखे, तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर में नहीं है, कह को जा रहे, अच्छा पुर के मारा रहा, अच्छा भगवान दे तो नहीं मिठा रहा, बता, नहीं छोड़ो, भजन करो, राम का ध्यान करो, बस है। महाराज का दर्शन करा, बड़े पुण्यवान, अच्छा एकांत में जाओ, कोई नहीं दे, 10-5 क्या देना, जो 60 मिनट महाराज फुर्सत नहीं मिलते, नहीं यार कपा बोला, खत्म किस क्या कोई जाते, अपनी बीवी को लेके जाते, बच्चों को लेके जाते, बहनों को लेके जाते, और तो परेशान चोरी होते ना, और ये ऐसा होगा, ऐसा ही बोला, कौन लेगा कौन लेगा, इसको मालूम तो ना होता पकड़, उन्हें भी कुछ ले जाए तो थोड़ा बहुत उसको अच्छा होगा, हमने राम की कृपा होगी, बता मेरे चोरी हो गई तो मेरे को कुछ मिला। ये सब क्या है, माता जी बोलती ये अपने अंदर की अवस्था है, व्यवस्था नहीं, सब अवस्था ही है यहाँ से। ये स्वस्थ अवस्था नहीं रहने से अपन सच्चाई के साथ धर्म क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है, मनुष्यता क्या है, वो गंवा दे। वो जब तक कि हम नहीं लाएंगे वो निधन में राज्य टिकता नहीं, तुम कितना भी दबा, फिर धर्म के झगड़े शुरू होकर अंदर से फिर उभर जाते, टिकता नहीं हो, ये आसान ऊपर का कोई बेगड़ छाप टिका क्या, ये अध्यात्म पहले से और मात्र कृष्ण भगवान कहे, देखो बाबा मनुष्यता है, नीति नहीं, गुणकर्म विभाग से भगवान स्वयं करे, धेड़ का पुत्र धेड़ नहीं होता, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता, गुणवत्ता है चातुर्वर्ण में आया सृष्टि, गुणकर्म विभाग से उसे गुणों के कारण विभाग बनाए गए। अपन बच्चों को कभी गालें, अरे क्या है, सुबह उठते झटपट उठना, श्लोक बोलना,
अपने हाथों में भगवान का आह्वान करके देखना, मुंह पर फिराना। स्वाध्याय मंडल में गीता अध्याय में उन्होंने भी होता है, जैसा आठवड़े का रामचंद्र और वो ऐसा करना, अच्छा करना। उठते साथ ही बच्चा उठते से, आज का बच्चा बड़े बड़े बाल रहते, छोटे बच्चे भी बड़े बड़े बाल रहते लगभग। उन्हें उठते साथ ही उनका पसीना मट्टी क्या क्या आता क्या मालूम, हमको बाल ही बड़े नहीं है, उनको चाहिए उठते से अम्मा क्या है, किधर है अम्मा, किधर है, क्या हो रहे गधे के साथ खुजा ले रहा है, क्यों रे बाला बोलते। माँ बोलती अरे यार गाड़वा, ऐसा क्या हुआ रहा खुजा रहे, क्या करेंगे हम खुजाने से, बाला ज्यादा बढ़ गए, नहाना कम सर के ऊपर से, 7 महीना कपड़े झप्पल गाड़ के बस नो पाउडर मारी के चले। सही स्वच्छता है ना, ये क्यों ऐसा हो रहा, हम विचार गड़बड़ करते। इसे माता जी बोलती हमारे विचारों के अनुसार हमारा संसार बनेगा। हम सच्चाई के साथ जो जो अंदर विचार रखेंगे गहराई के अंदर, वैसा हमारा व्यवहार और हिंदुस्तान बनेगा। हम अगर गड़बड़ करें अंदर, तो भगवान बोलते उसका कर्म का परिणाम और फल साथ ही लगाया हुआ है, तुम उसे छूट नहीं सकते, उन्हें अंदर ही बैठा हुआ है। क्या कर रहा है, यंत्र रूढ़ा निमाया उल्लेख करो ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय शांति न तिष्ठति। तुम बोलते अवतार आएगा, आए जब आएगा, फिर उन्होंने पहले अवतार तो यही है, यंत्र रूढ़ा माया बराबर घुमाते रह रहा, उन्हें छोड़ा नहीं, वो अवतार पक्का है। ईश्वर अंदर बैठा हुआ है और उन्हें बराबर जैसी दुर्बुद्धि है दुर्बुद्धि कर घुमाता, घूमो उसको। भगवान को ये देखना है कि दुर्बुद्धि में अच्छा है मालूम हो रहा ना, खूब दुर्बुद्धि करके करके उसका फल उसका परिणाम भोग लिया, जरा से उसके अंदर जब आंखें खुल, गलती करा मैं, ऐसा नहीं करना, कब मालूम हो रहा, उसका परिणाम भोगने के बाद। इसलिए भगवान भी आज ये तुले तुले हुए है, मुझको नहीं दे, क्या पाप नहीं हो रहा, सब हो रहा। इसलिए हम सोचना, तुमको ध्यान इसलिए होना, क्या अवस्था होना, तुम भगवान होना, सच्चाई शास्त्र जहाँ तक हो सके नीति न्याय और मनुष्य शास्त्र, तो अपने अपन पहले भले बनने की कोशिश करो, लोग नहीं रहने देते, उसने पूछा तुम गड़बड़ में भी गिरे तो भी तुम्हारा ध्येय क्या है, पढ़ने को बहुत कुछ गड़बड़ में डालने को देखिए, उन्होंने अपना छोड़े क्या मनुष्यता नहीं छोड़ी, ऐसा अपन मनुष्यता नहीं छोड़ते जीने के लिए सीखो, तो होगा क्या, बराबर आगे बढ़ेंगे, तुमको बराबर भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की परम शांति इस दुनिया में रहते हुए तुमको मिलेगी। मुक्ति क्या चीज है, तुम अनुभव करोगे रहते हुए, समझे क्या नहीं। तुकाराम महाराज दीवाने थे क्या, गांजे पीते थे, उन्होंने क्या बताया मालूम है मराठी में, अब या चिदेही या तो डोड़ा पा है मुक्ति का सोहड़ा, क्या बोले, इसी शरीर से इसी आंखों से मैं मुक्ति का सोहड़ा है, मुक्ति का आनंद और मुक्ति का जो मजा है वो लूट लूट लेते रहे भाई, लूट सकते रहे भाई, बोले या तो देही या तो डोड़ा पा है मुक्ति का सोहड़ा, इसी शरीर में इसी आंखों से मुक्ति का सोहड़ा, मुक्ति क्या चीज है अपन देख सकते, करके बताया, अनुभव कर सकते। हम कर रहे उधर ध्यान है क्या अपना, नहीं, नहीं। तुम क्या बताए, अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंद भरी न लोकती, 3 लोग भी आनंद से भर दूंगा, ऐसा मेरा विठ्ठल प्रभु की कृपा से ऐसा कर सकता हूँ। बोले 32 लाख अभंग क्यों नो, लिख लो नोटबुक में, उन्होंने क्या काम किए बोल, तो हम आज मिश्रा बराबर नहीं हो रहे किसी को दिए टाइम पे, उन्होंने जिंदगी में 32 लाख अभंग की, इसको बोलते 32 लाख, आज घर में अपने पास 32 लाख नहीं 50 लाख पड़े हुए हैं, गिरने को हो सकते हैं तो डंडल लगा के ऐसा आंखें डाल के रख दे रहे पास, कुछ सब मालूम है, डिक्लेयर क्या होता, यहाँ बसे तो और अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड अमेरिका वहां जाते, वो उधर ही होता पर इधर ही होता, क्या मालूम कर क्या होने का, क्योंकि अंदर बैठा घुमा रहा है यंत्र उड़ाने में आया, हम सोच रहे हैं उसको, सोचना अपन क्या क्या खाते क्या उतना, मैं फिर नीति क्यों छोड़ना, मनुष्यता क्यों छोड़ना, भगवान को नाराज क्यों रखना, अंदर बैठा अपने दिल में ऐसे जुड़बुड़ क्यों रहना, स्वच्छ रहना, दिल साफ रहना, पवित्र रहना। जब पवित्रता आती है, जब भगवान तुम्हारा भाग के आता है, क्या अपन स्नो पाउडर वगैरह लगाने से पवित्र होते, बड़े बड़े साबुन लगाने से पवित्र होते क्या, नहीं नहीं होते, दिल स्वच्छ निर्मल गंगे की जैसी गंगा वाहे तैसे जाचे मन भगवंत जाना त्यांच्या जवळी, क्या बताया उन्होंने, जैसी गंगा बहती है ऐसा निर्मल अगर जिसका दिल है और भगवान खड़े हुए बोले, समझे, उसको आनंद ही आनंद है, वो आनंद अपन छोड़ दिए, अपन आनंद पैसे में है, सोबत में है, दोस्तान में है,
किसी के बड़ों की चमचगिरी करने में आनंद है, ये अपन भूल भूल कर रहे हैं। इसमें हम जाने से क्या हो रहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जमा कर रहे और साढ़े ज़्यादा मूल्य। रोज की फिक्र रहती है उसको, अब रोज की अवस्था फिक्र की रही, टेंशन की रोज अवस्था रही, और चुपके से भी अपन ऐसा बैठे तो क्या होता, कुछ होता। पवित्र रहो, निर्मल रहो, जैसा समता में रहो, जितना कमाना है उतना ही कमाओ, जितना यूज करना है उतना ही करो, साधे सीधे रहो, तुम बहुत जल्दी ध्यान लगेगा, बहुत भाव कारोबार में होगा। मान जितना है उतना ही बढ़ाओ, तुम करेंगे काम करेंगे, तुम बरोबर भगवान मिलता है, उसका आनंद मिलता है, तो दर्शन होते, फिर हम उधर लगे हुए नहीं, हम बिल्कुल कोई दूसरे तरफ चले जा रहे, इसलिए हम भगवान से हट जा रहे, इसका नाम पाप है। भगवान से एक होना, इसका नाम पुण्य है। तो अपन ऊपर कितना भी कर चुके। एक उदाहरण लो, मेरा बोलता हूँ, मैं तुम्हारे पास 10 लाख रुपया, उसमें से 2 लाख दान कर दिया, क्या लक्ष्मी का खान मांगते 2 लाख रुपये, बड़ा दिल वाला आदमी, डुबाए कितने है, अंदर बैठा था ना, इतने आदमियों को डुबाने के बाद इसके पास जो पैसे, उस पैसे में से इन्हें इतने दान करा, उसे डुबा से थोड़ा पाप दान कर, उससे ये पुण्य जो है, जिसका लूटा उसको गोल करके उसको वो पुण्य चले जाता, इसका पाप इसके साथ रहता है, हिसाब वैसा है उसको, वो कान समझ में आता नहीं। फिर वही बोले गीता, यंत्र और उड़ानी माया, ईश्वर सर्वभूतेषु सबके आदमी हृदय में बैठा हुआ, यंत्र पर घुमा रहा चले जा, चुपके से भाड़ जोतना क्या है, चुपके से गड़बड़ करा, कमाया करा, उसका इसको दिया, उसका सुधा, नाम मेरा कैसा नाम, नाम तेरा रहता नहीं, निशान भी नहीं रहता, भगवान भी खुश नहीं रहता, पब्लिक क्या होती, 4 दिन बोलते हाँ अपन को ऐसा करना, उसको सब देखे गए ना, तुम भी डुबाते जाओ लोग मेरे, तुम भी फकड़ बनो हो, कितनी बुरी बात है। ये बुद्धि जब तक के हिंदुस्तान के बहुत से बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ेंगे और बराबर पुण्य मार्ग में नहीं आएंगे, भगवान के लिए प्रेम और भक्ति नहीं पैदा होती, तब तक हिंदुस्तान में शांति खाप की चीज़ है, शांति नहीं मिलेगी, दिन ब दिन महंगाई बढ़ेगी, दिन ब दिन खून खराबी पैदा हो जाएंगे, आखिर में क्या होता है, आखिर यही करना पड़ेगा, घंटा आ जाएगा, ऐसा टाइम आएगा, होता है देखिए, झूठ अच्छा नहीं बाबा, कुछ भी हो, जो है सो खाना, लेकिन झूठ पे नहीं चलना। अब क्या है, झूठ चलने में मजा है बहुत, उसका उल्टा कब होता है, तो उसका फल और परिणाम निकलने के बाद तो देखो रास्ते में गाड़ी है, लेकिन ये प्रकृति के मार्ग से जाने में बहुत देर लगेगा। जो ज्ञान ऐसा समझ लेता, समझ के जल्दी हट जाता उससे, उसको बहुत जल्दी हो जाता, उसका मोक्ष भी नहीं देख लेता, उद्धार भी हो जाता, बड़े मजे में जिंदगी जीता, उसको नाम भी नको, कुछ नको, उसको भगवान होना, भगवान का परम शांति होना, आनंद होना, भगवान से फिट होता, बार बार जन्म लेता, कैसा भी जमाना हो, बड़े मजे में रहता हो, उसका मजा बादशाह को भी नहीं रहता, समझे ना, बहुत मजेदार है। फकीरी में मजा जिसको, अमेरी क्या बिचारी है कोई, अमेरी को बिचारी कर दिए संत लोग, फकीरी में मजा जिसको, अरे हर देश उसका है, समझे, हर जगह जाओ तुम उसको आओ आओ पड़ते बिठाते उसको, इसको कौन पाप पड़ता, सामने पाप पड़ता, बाद में दादा पड़ने तो लीडर दुष्टाय जरूरी का अपना काम पड़ता, कुछ तो करे काम नहीं करना पड़ता, साथी क्यों, वो कीर्ति है तो कीर्ति दोनों है, लेकिन एक फल उसके अंदर परिणाम फल है, वो भोगना पड़ेगा, इसी तरह से माता ही क्या बोलती, देखो भाई संसार और प्रपंच, परम योग और ध्यान, अगर जमाना है ना, जहाँ तो बहुत सोचो विचार करो, अपने को स्वातंत्र मिला है, ये स्वातंत्र के अंदर अपन कितने टेंशन में, कितने परतंत्र रह रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसको किधर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी कैसे कैसे हिंदुस्तान था, क्या बना दिया हम उसको, सोच के चलो, और तुमको जितना है अंदर देखो, उसको दोस्त बनाओ, अपना मित्र बना लो, वो खुद बोलता है गीता में, मेरे सब जीव सूरज है, मेरे मित्र है, मेरे सखा है, ऐसा बोलते, हम उसको सखा मानते नहीं, मित्र मानते, अपन यही मानते दीवान से तो चार किताबें पढ़ते, वो कृष्ण क्या जी, वो दही चोरी करा, घोड़ों के बच्चों के साथ खेला, वही कृष्ण है, अच्छा बुद्धि, इतनी बुद्धियाँ कम है, क्यों करा, कैसा करा, बचपन में करा, कैसा करा, नहीं समझ, उसको बहुत बड़े बड़े जवाब देने वाले दिए थे, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ तो असल चीज क्या है, एसेंस क्या है धर्म का और भगवान का रास्ता कैसा, उसको अपन चूसना, खींच लेना, जैसा मक्खी है, मक्खी क्या करते हैं हमेशा, ये मधमाशी बोलते, ये शहद जमा करने वाली, वो हर फूट पे बैठ के वो फूल और वो कड़वा नीम के झाड़ रहते, कड़वा रहता, उसके कड़वापन को नहीं देखता, वो उसके अंदर का जो शहद है,
वो खींचता है, कड़वे पत्तों पर बैठकर, फूलों पर बैठकर वो खींच लेता है, इसको उसको जमा कर लेता है। अपने टाइम में जब खाने को देता है, खैर मनुष्य उसको ले लेता, खाता देता, अलग बात है, लेकिन वो वही लेता। इसे हम क्या करना है, एसेंस लेना। मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य क्या पा सकता है, वो अपना साधन करके क्या कर लेना, अपना जन्म कैसा बनाना, हर जन्म में अपना अमर कैसे लेना, हर बात को कैसा जानना, ये चीज गीता पढ़ो। गीता में अर्जुन को जाता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उसको जानता नहीं, मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ, मैं सबका विनाशी आत्मा हूँ, सबका ईश्वर हूँ, अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अलौकिक जन्म लेता हूँ और अलौकिक दिव्य कर्म करता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। ये ढंग जो जानता है, जन्म कर्म दिव्य कैसे बना लेना, कैसा पहचाना, तत्वता ये ढंग को जाना, तो उन्हें मेरे जैसा होता, मुझे प्राप्त होता है, डिक्लेयर कर दिया। श्लोक में बोले मुझे प्राप्त होता, मेरा होता। उसका मतलब जन्म नहीं लेता बोल के करना क्या, नहीं, कृष्ण ही बन जाता वो। भगवान अपने कृष्ण अपना रूप कैसा देना भक्तों को, ये डिक्लेयर करे उसके अंदर। कौन बनना चाहता, नहीं बनना। आज लीडर बोलता है कि हम तुम हमारी बात सुनोगे, तुम हमारी बात हमेशा सुनोगे, तो छोटी बात बोलो, अच्छा सुनो। अगर हम किसी के बहुत दिल्ली पर बैठे और महाराज के पास जाकर चमकी तुम्हारे तुम्हें 10 साल मेरी बात, मेरी सीट तुमको देता हूँ बोलते, उन्होंने देता क्या उसकी सीट, देता नहीं। उसका सरदा सोदरा और कोई तो हो ना, उसका स्वार्थ है जो उसको दे देंगे वो सीट। इन्हें कितने भी चमचेरी करने, उन्होंने नहीं देता। क्यों नहीं देता, उनके कृष्ण है क्या, भगवान है, उसका साथ, उसकी अवस्था व्यवस्था अलग है अंदर, वो काय को देंगे, समझे क्या। और निर्मोही निर्ममत तो नहीं है, वो मोह में फंसा हुआ है। ये मोह में फंसा हुआ नहीं, तो खुद स्वतंत्र है, राजा है, वो तुमको अपनी अवस्था दे सकता है। वो देते उसके पास कुछ नहीं जैसा नहीं होता, उसके पास बहुत खजाना है। उसको दया सागर बोले, सागर बोले तो तुम देखेगा, सागर ये पानी का सागर, जो खारा समंदर का सागर, मद्रास में हाईकोर्ट के ऊपर चढ़ के देखते, इतने इतने ट्राम दिखे हमको, 1 इंच। जब हाईकोर्ट पे हम चढ़ के देखे, हम यात्रा गए थे, तो वहाँ इलाज निकाल के जाके देखे, तो ऊपर जाके ट्राम इतने छोटे 1 इंच के दिख रहे, मानो तो जमीन से जा रहा हो दिखा। महासागर देखो तो घबर गया हम, जिधर देखे उधर पानी, उधर का किनारा ही दिखता नहीं दूसरा तरफ, उसको बोलते सागर। तो हमारी वेद और शास्त्र क्या बोल, भगवान कैसे दया सागर, इतनी दया भरी हुई है, कहने का मतलब वैसा दया का सागर, करुणा का सागर है, कृपा का सागर है। उसको हम छोड़ दे, उसको सच्चाई का ध्यान नहीं करते, उसको कुछ प्रार्थना नहीं करते, हमारी अवस्था बोलते नहीं, हमारी अवस्था बदलने के लिए कुछ नहीं करते, हम इनके पीछे फिरते रहते। हमारी अवस्था लोग बदलेंगे, हमको सुख न देंगे, हमको शांति देंगे, हमको बहुत अच्छा करेंगे, इन्होंने क्या करेंगे, इतने करेंगे, तुमको जो कुछ देंगे उसमें का हमें हमेशा 4 आने हो 6 आने हो, हमको हमेशा आते रहना। इनके कानून कायदे थे, तुमको जो कुछ सेव करे ना उन्हें यही देते, 6 आने तुमको रुपया तो कमा के दे, भगवान दे, सरकार दे, तुमको रुपया देना, उसमें का 6 आने किसी हाल हमको आना, खजाने पैसा आना, वो हिसाब रहता हूँ। 6 आने उनको जाने, तुम्हारे नौकर चाकर को तुम क्या देंगे, या तुम और कोई बीमार से तुम क्या करेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। इनके जमाने तुम चाहे ना सजा के साथ चलने को कुछ नहीं रहता, इतना ठान लेना पड़ता। कुछ भी तुम रखना चाहे तो फिर वो सरकार को से छुपाना पड़ता, उनसे झूठ चलना, सब चलना, फिर कुछ जमा करो। वो जमा तुम गलत काम करो तो गलत फल और गलत परिणाम रखा हुआ है। तुम चलेंगे तो कैसा चलेंगे, सुनेंगे तो किसका सुनेंगे, रास्ता नहीं तो कैसा, उसको पूछो। हम भी ध्यान लगा सोचे ऐसा होगा क्या, पूछो। अगर है समझते हैं तो, नहीं समझते और नहीं मिलता जी बहुत दिन, हाँ छोड़ दो, जो जल्दी मिलता वही करो। जल्दी मौत आती, जल्दी पैसे मिलते, जल्दी मौत आती, जल्दी स्वर्ग जाता, क्या क्या होता तो होता, बस छोड़ दो, ये है बात। इसलिए अगर तुम ध्यान करना चाहिए, सच्चाई से चाहते, ये रास्ता ऐसा है। तकलीफ तो इधर भी है उधर भी, तकलीफ से कोई छूटेगा नहीं। इधर की तकलीफ भोगोगे हमेशा के लिए तुमको सुख मिलेगा, वो अनुभव आने के बाद समझ में आता है कि हमेशा का सुख कैसा रहता है। और इधर भोगोगे दिन ब दिन दुख जितना है उससे सुख कम। यहाँ क्या पता है, परंतु संकल्प होना चाहिए, एक लक्ष्य। क्या सब लोग जमे तो क्या ना, एक लक्ष्य संकल्प होना। मैं राम मंदिर का नजर इसलिए दिया कि देखो वहाँ जाते अपन एक लक्ष्य रहता क्या, नहीं वहाँ जाते पहले आप तो माया क्या करते हमारे मेहरबानी से,
हाँ बहुत दिन हुए तुमको नहीं मिले, तुमको बेटा कितने हुए, तुम कब आए गाँव से? प्रोग्राम जाता कि तुम कब गाँव से आए, तुमको बेटा कितने हुए, तुमको लड़के की शादी हो गई, तुमको दो बच्चे बोल के सुनो बस। अब मतलब नहीं कि हाँ तुम कौन से सेक्शन में काम कर रहे, कितने दिन हो गए, ये बात। राम ने कृष्ण ने कुछ नहीं, हरदास क्या बोला वो भी नहीं, कुछ नहीं। आप सामने दर्शन ध्यान कैसा रहता है देखो, सही बोल रहे हैं। हमारी वृत्तियाँ हमारी अवस्थाएं बहुत चंचल रहती है, इससे हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे। ऐसा हमें गलत ख्याल है, हम ये चीजें करते हैं बोल के बोलते कुछ नहीं कर रहे, इससे भगवान हमारा कैसा होता है। हम बहुत सोच सोच के चलना, हर एक मिनट हमारा कैसा जा रहा सोचे तो कुछ जरूर पाएंगे। हम सोचे नहीं है इसलिए हमको सत्य कैसा मिलेगा, नहीं मिले, इसे सोचो, सोच के चलो। तो यहाँ क्या लिखिए माता जी, परंतु संकल्प होना चाहिए, एक लक्ष्य और अभिप्सा होनी चाहिए सच्ची, हृदय से उद्भुत, हृदय से प्रकट होना सच्चे अभिप्सा। क्योंकि जो लोग प्रयास करते हैं वे तामसिक अगर है संयुक्त, तामसिकता से संयुक्त तो हो सकते हैं अथवा भ्रांति या विकृत कामना वासना में भी युक्त हो सकते हैं, भ्रांत और युक्त काम वासना से भ्रांत हो सकते हैं, और तब परिणाम सर्वनाशी भी हो सकता है, परिणाम सर्वनाश का हो सकता है। अरे ऐसा कैसा सर्वनाश का परिणाम होता है, अच्छा काम करते हैं नाश होता है, अच्छा काम कहाँ से करता हूँ, उसका बुद्धि वैसा था, थोड़ा शत्रुगुण के काम को लेकर चलता तो परिणाम अलग 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 परिणाम निकलते। ऐसी चीजें होते हैं भाई बोल के बताया, इसलिए हम क्या करना, ऐसा नहीं, बराबर चुपचाप करो, सच्चाई के साथ करो। परमात्मा को चाहो, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, आपको आगे ले चलते हैं। तो ध्यान के लिए सबसे पहले अपरिहार्य आवश्यकता यह है कि समस्त चेतना में पूर्ण और चरम सच्चाई की अवस्था विद्यमान हो। ध्यान के लिए क्या होना, पहली बात पूरी सच्चाई होना। मतलब ये लिखे तुमको भगवान होना चाहिए क्या, साधक होना चाहिए, यहाँ सच्चाई होना चाहिए, वो सच्चाई को मैं समझा रहा हूँ, होना चाहिए भगवान होना चाहिए। तो सच्चाई अगर हमको भगवान नहीं होना चाहिए तो हम भगवान के मंदिर क्यों जाते, पूजा क्यों की जाते, भगवान को क्यों ले जाते, भगवान के लिए प्रार्थना क्यों करते। हम रोज कर रहे ना, प्रार्थना कर रहे, कभी मंदिर जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, धर्म का अभिमान है, धर्म का सच्चाई कैसा नहीं है साहब, आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोलेंगे तो माता ही बोलती सच्चाई उसको नहीं बोली, सच्चाई किसको बोला, दिल से प्रेम पैदा भगवान। ये प्रेम किसको बोलते हैं समझाने की भूमिका, तुम्हारा एक बेटा है, आज बेटा इंग्लैंड में, जब तक इंग्लैंड बेटा है, पढ़ रहा है लिख रहा सब, वो बिल्कुल इंग्लैंड लेटर हो, बहुत अच्छा पढ़ लिया, तो अपने घर को वापस आ रहा है, जिस जहाज में उन्हें आ रहा वो जहाज डूब गया बोल के आपको खबर लग गई टीवी से और कौन से हो गया, तो आप कितना रोएंगे यहाँ पर। आपके पास से जाके 12 साल हो गए, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत होशियार हो रहा है, वापस आ रहा है मर, तुम उसके लिए फूट फूट के रोते, क्यों रोते, अगर था बेटा लायक होके आ रहा था, उसका कुछ मैं सुख दुख देखा नहीं, वो बहुत घर को ऊंचा उठाएगा और कुछ मेरे लाड पे आएगा पाएगा, उसका लाड मैं पालूंगा, मेरा लाड वो करेगा, ऐसा समझ के आप बिलक बिलक के रोते हो, उसका नाम क्या है, दुख से मिला हुआ प्रेम। दुख कर रहे हो लेकिन आपको प्रेम है बच्चों, करे ना। तो माता सोचते क्या भगवान नहीं मिल रहा, आज का दिन बेकार गया, भगवान नहीं दिख रहा, गीता में भगवान बोले भजन नहीं ईश्वर नहीं मिल रहा, क्या करना भगवान, क्यों नहीं मिल रहे, ऐसा कोई रो रहा क्या है, कितने लोग रो रहे, रामकृष्ण परमहंस बोला ऐसा रो रहा कोई, तुम भगवान नहीं मिल रहे, मिलना इतना बड़ा मालिक है, मोक्ष देने वाला है, सब कुछ उन्हें बनाया, अपन पैदा होने से बादाम बनाए, पिस्ते बनाए, खजूर बनाए, क्या क्या नहीं बनाए, दुनिया भर का सामान बना, गहना बना, भैंसा बना, घास खाते दूध देते बेचारे, घास कम कीमत दूध की ज्यादा कीमत, ऐसा होने के बाद भी अपन भगवान के इतना उपकार किया, रोते क्या, नहीं रोते, प्रेम है नहीं, कि माता बोलती भगवान भगवान मिलते कब मिलते, तुम भगवान को क्यों चाहते हो, शांति के लिए तो नहीं मिलता, शक्ति के लिए तो भी नहीं मिलता, लोग कल्याण के लिए चाहते भगवान तो भी नहीं मिलता, तुम अपने मोक्ष के लिए चाहते तो भी नहीं मिलता। अरे ये क्या है,
दुनिया चक्कर में गिरे। बड़े मजे की बात है, अच्छा सुनो, शांति होना तुमको नहीं मिलता भगवान, तुमको शांति होना, भगवान को क्या जरूरत है तुम्हारी? तुमको मोक्ष होना, सबको भगवान है। तुमको लोक कल्याण करके तुमको नाम कमा लेना है, उन लोग को आएगा क्यों आएगा? श्री माता नहीं, ऐसा नहीं, भगवान मेरा माता पिता है, भगवान ये सब कुछ किया है। मैं पैदा हुआ तो मैं कैसा पैदा किया, मेरे नाक अच्छे, कान अच्छे, आँख अच्छी, सब कुछ दिया। और डॉक्टर के पास जाके अगर मैं बोलूँ आँख मेरे कमजोर है, मेरे को जरा आँख का जरा दर्शन पर ये बनाओ, नहीं दुखते हो काम करो, तो आज इजी 6,000 रुपये जाए, गरीब है। अच्छा मालदार आदमी को तो और तमाशे के पलंगा वगैरह डाल के वो कमरे का किराया वगैरह लगा के 20,000 रुपये 25,000 इजी कर देता हूँ। अकोला वगैरह है ना, हम हैदराबाद में सुनते हैं, वहाँ जाओ तो उसके 3,000 4,000 उखड़ जाते हैं, 8 दिन में तो 40,000 खत्म हो जाते है ना। क्यों कर रहा था? उसकी कीमत तुमको जब मालूम है, एक आँख की कीमत ऑपरेशन करके वहाँ सेलेट बिला के जब मैं ये करता, जब मालूम एक आँख की कीमत खाली जूस करने को हर रोज के 25,000 रुपये खर्चा हो रहा, एक औजार कैसा गया, कौन बनाया अंदर, इतने अड़चन के अंदर गर्भ में लगा, नाक कैसा बनाया, कान कैसा बनाया, ये होंठा कैसा बनाया, ये इसको ये नहीं चिपका, इसको हवा जाने को कैसा बनाया, तभी सोच रहे हम ऐसा प्रभु कैसा है, वो मेरे को मिलना, उसको मैं देखना, मेरे कुछ ही होना, मेरा भगवान होना, भगवान क्यों होना, मेरे को मैं एक बार तो भी देखना दुनिया के अंदर, मैं मेरे को इंसान बना, सब चीजें कमा सकते, दे सकते, ला सकते, थोड़ा बहुत पा सकते, तेरे को पाना तेरी कृपा की बिना नहीं। तू दयालु है, तू मेरे को बना, लेकिन तू क्यों छुपा, क्यों नहीं दिखता, क्यों बनाया फिर मेरे को ऐसा हट से प्रेम से? भगवान को ले जाने वाले कितने हैं, कितनों को ऐसा प्रेम है, पूछते माता जी का सवाल है, किसको भी नहीं, तो कल को मिलेगा, सच्चाई नहीं है, फिर वो अपन बेटे के लिए रोते, तो तुम उसके नाक कान बनाए अंदर नहीं बना, और वही बेटा तुम क्यों चाहते उसको, उसने तुम्हारा स्वास्थ्य है, और वही बेटा लेकिन इंग्लैंड उसके घर को आया, और ये बोला साहब मैं इंग्लैंड बेटा जाके पढ़ के आया, देखो मेरे ऐसा पैंट आना था, मेरे साथ कट में चुका हूँ, मेरे साथ जुब्बा रखना बात, अगर कल से तुम नहीं रखे पिताजी तुमको बांध के मारूंगा, बोले तो लंडे का मैं इसको पैसे खर्च करा, इन्वेस्टर बनाया, बुलाया, इन्हें ऐसा मेरे ऊपर उलट रहा, एक ऐसा बेटा घर से निकाल देना, अच्छा बोलते कहाँ गया तुम्हारा प्रेम, बताओ अच्छा, तो नहीं, तुम जो प्रेम कर रहे ना तुम्हारे स्वार्थ के लिए, तुम्हारी मर्जी के माफक चलना, तुम्हारी मर्जी के माफक ठीक रहना, तुमको कुछ कमा के लाना, तुमको सुख देना, ये तुम उसके पास से चाहते हो, तुम जो कुछ मांगेगा उसके पास से चाहते, तुम उसको बनाए समझकर, वो तुम निष्काम भक्ति नहीं है तुम्हारी, बराबर कामना भक्ति है। भगवान तो पहले तुमको दे चुका, सब पहले ये दिया, शरीर दिया, प्राण दिया, मन दिया, सब दिया, बाद में बोलता बेटा और तेरे को मैं देता हूँ, तू ध्यान कर, तू मेरे से एक हो जा, तू मेरे को मत मांग, मेरी खबर रख कि मैं सर्वसत्ता सर्वशक्तिमान हूँ, मैं खुद समझ कर तेरे को देता हूँ, ऐसी उदारता रख, ऐसा बड़ेपना रख ले दिल में, मैं सब तरह से तेरे को संभालता हूँ, ऐसे उसको अकल आना उसके भगवान चाहता है। इसे तुम सोच लो और समझ लो कि ध्यान किसको कहना, ध्यान किस भाव से करना, किस तरीके से ध्यान किया जाता है, सोच लो। और ये कोई सोचा नहीं, चुपके ध्यान को क्या होता है, ऐसे 12 जन्म ध्यान कर दो बोले माता जी, कुछ नहीं होता, ध्यान करते ही आदमी को शुरू हो जाता है, उसका भाव अगर सच्चा है, प्रेम है, तो अंदर अंदर चले जाता है, हृदय के अंदर, ईश्वर हृदय में अंदर अंदर चले जाता है, उसको शांति मिलती है, उसको आनंद मिलता है, बराबर भगवान से बात कर सकता है, ना उसका उद्धार होता है, यहाँ मोक्ष करता है, मालूम कर लेता है। ये बात संतों ने डिक्लेयर की, ऐसे लोग आके भी डिक्लेयर कर रहे, तो भी हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ, क्यों, अज्ञान में डूबे, हमारा अज्ञान जब तक कि हम सोच समझ के ये बाहर के मुंह से जरा से भी हट जाना, और न्याय नीति पर आ जाना, सच्चाई पर आ जाना, आज कोई भी किसको लड़ा और गवाह सबूत नहीं मिलता, आज सब राक्षस कांड हो गया, किसी में दम नहीं रहा, अराजकता आ गई एक शब्द में, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब अराजकता, डबल गेम पूरा, इसमें धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं, न्याय नहीं है, नीति नहीं, ऐसे काल में हम जी रहे हैं, आज हम दुर्भाग्य, भगवान कब बनेंगे, भगवान को चाहो, ध्यान करो, सच्चाई के साथ उसको शरण जाओ, उन लोग क्या जीता वो ठीक करो, किसी बात का टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, जो होना है होता है उसकी मर्जी से,
वो उसमें हाथ नहीं डाल सकता। जो ना उसको सह लो, वही तपस्या है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। उसको अगर तुम ऐसा चलेंगे वो देखते देखते तुम्हारी उम्र क्या 100 साल की वो खुद ब खुद निकल जाती, आगे का प्रभु खुद देख लेता। अपन विश्वास है अपना, अवतार ये अवतार आता है, अवतार पहले अंदर अवतार तुम्हारे अंदर हो जाएगा सच ऐसे, जब तुमको बाहर की चीजें मालूम होती। इस पर धीरे देखो और चलो तो क्या होता, तो तुमको खुद अनुभव से समझ जाता है। इसलिए माता जी बोले देखो उसके वाणी को सुनो, ध्यान करो, भगवान नहीं मिले तड़पो, अगर ऐसी तड़प है तो फिर जरूर भगवान मिलेंगे। भगवान ना तुमको शांति के लिए मिलते, नहीं शक्ति के लिए नहीं मिलते, लोक कल्याण के लिए भी नहीं मिलते, तुम आनंद पाना मोक्ष होना बोलते नहीं मिलते, उसके लिए फिर तप करो। तुम एक तुम्हारे अकेले के लिए तुम चाहते, तुम हर चीज को एक परिणाम रखे चाहते, इसमें क्या है, कुछ नहीं, भगवान तुम ही हो ना, तुम्हारी मर्जी संभाल के आप चल सकना, ऐसा हमको ज्ञान दो कर। इससे तुम क्या होंगे, तुम्हारे पास आत्मबल रहेगा, भगवान में तुमसे कुछ नहीं मांगो, जैसा रख रहे वैसा रह रहा हूँ। आज तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे को हम बहुत कम दर्जे के हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता, कम दर्जे में बैठे, हमको बड़े वर्ग में ले जाओ और तुमको क्या करना है हमको बनाओ, वैसा तुम काम लो, हमसे हमारे उपयोग करो, हम तुम्हारे सेवक बनना चाहते, सच्चे सेवक। कैसा बनना हमको ज्ञान नहीं, सिखाओ बोले। हम जो बोलते हैं वो सुनेंगे, वो तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम है भगवान पर, इस भाव से भगवान जरूर मिलता बता, समझा। इसलिए क्या लिखे माता जी, ध्यान के विषय में, ध्यान के लिए सबसे पहले अपरिहार्य आवश्यकता यह है कि समस्त चेतना में पूर्ण और चरम सच्चाई की अवस्था विद्यमान हो। पूर्ण सच्चाई की अवस्था और आखिर में सच्चाई होना, ये अवस्था अगर ध्यान के टाइम में तुम्हारे अंदर अगर रहती रहेगी और हमेशा सच्चे बने रहते रहेंगे तो बराबर ध्यान। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1 बजे।